ये हुआ पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा हुआ कि अगर लिपि और लेख अलग है तो धर्मलेख का अर्थ क्या होता है। और फिर मैंने उन्हें कहा कि सम्राट अशोक के अभिलेख कहीं पर भी धर्मलेख नहीं है। दे आर नॉट रिलीजियस वर्ड्स एट ऑल। हर्ट्स के बाद कई लोगों ने ट्रांसलेट किया अशोकास रिलीजियस वर्ड्स। सम्राट अशोक के सारे अभिलेख आप पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी उन्होंने रिलीजन के ऊपर बात नहीं की है। उन्होंने कहा आपके अलग अलग पंथ, जब मोतीलाल जी के किताब में पढ़ोगे आप, उनका सारा डिफिनेशन उन्होंने दिया है। वो कहते हैं माता पिता का आदर करो, हमारे नौकर चाकरों का आदर रखो, अब बाकी के जो पंथ हैं उनके विचार को समझा करो। तुम्हारे पंथ के जो विचार है या तुम्हारे यानी जो पंथ हैं उनके विचार है वो अच्छे विचार लोगों को समझाओ, प्यार करो, हिंसा मत करो। सम्राट अशोक के अभिलेख धर्मलेख नहीं है, वो नीति लेख है। दे आर एथिक्स, दे आर मॉरल टीचिंग्स, दे कैन नॉट बी रिलीजियस एथिक्स एट ऑल। और फिर मैंने ये बात कर उनको सीधा तरह से किया कि ये जो है सम्राट अशोक के अभिलेख ये मॉरल एथिक्स है, सेकेंडली इनकी भाषा पाली प्राकृत है, और थर्ड ये धम्मलिपि में लिखा गया है। चाहे धम्मलिपि का नाम कहीं हमें मिलता नहीं हो, जो ललित विस्तार ग्रंथ और वो वगैरह बाकी के ग्रंथ कहते हैं, वो ललित विस्तार ग्रंथ 5वीं शताब्दी में बनाया हुआ ग्रंथ है। अगर आप ललित विस्तार पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन ज्यादा है। उनका जो मेन कंसेप्ट है, उसका जो मेन अर्थ कहते हैं हम उसको, वो बिल्कुल 5% से कम होगा, 95% पूरा इमेजिनेशन है। और वो इमेजिनेशन अगर हम ग्राह्य पकड़ते हैं तो इसका मतलब है बुद्ध विचार को हम छोड़ रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो महाराष्ट्र राज्य के जो शिक्षण मंडल हैं उनकी जो कमेटी है जो किताबें बनाती है, पाली भाषा के जो किताबें हैं महाराष्ट्र में 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक है। इस लिपि को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक बड़ी स्ट्रैटेजी खेली और महाराष्ट्र के 11वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है उनके लिए धम्मलिपि की वर्णमाला की पूरी एक चैप्टर उसके अंदर लगा दी। और जैसे ये लगा दी, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ब्राह्मण प्रोफेसर्स थे वो सीधा उन्होंने, उस वक्त उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ये चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनके पास कंप्लेंट दर्ज की कि धम्मलिपि शब्द का ये अस्तित्व नहीं है, ये बौद्ध धम्म का प्रतीक है। और फिर लोगों को, विद्यार्थियों को क्या हम बौद्ध धम्म समझाने जा रहे हैं, तो इसलिए ये चैप्टर रद्द किया जाए और पुनः वहां पर ब्राह्मी लिखे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि ये सर्वमान्य है, पूरी दुनिया में मान्यता है। इस बात पर मुझे वहां पर बुलाया गया प्रेजेंटेशन के लिए, और जब हमने वो प्रेजेंटेशन किया तो उनको पता चला कि ये मामला कोई साधारण सा नहीं है, काफी गंभीर मामला है। और फिर उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पुणे यूनिवर्सिटी के तहत एक कमेटी अपॉइंट की, जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों के संस्कृत के प्रोफेसर्स, इतिहासकार, पुरातत्व विषय तज्ञ और साथ में लिंग्विस्टिक और लिपि तज्ञ सबकी बराबर करके एक मीटिंग बुलवाई और सबको कहा कि अगले 3 महीने में आप लोग चर्चा किए और ये फाइनल करें कि ब्राह्मी ओरिजिनल शब्द है या धम्मलिपि। मित्रों, ये मीटिंग 6 महीने तक चली और 6 महीने में जो भी चर्चाएं हुई तो काफी घमासान हुई। और मैंने उनको 4 प्रश्न रखे उनके साथ। ये 4 प्रश्न थे जो इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है कि अगर कोई लिपि, इसका नाम अगर प्राचीन है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। वो प्रमाण कौन सा होना चाहिए? एक लिखित प्रमाण, दूसरा शिलालेखीय प्रमाण, तीसरा ग्रंथीय प्रमाण और सबसे चौथा और इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक एटिमोलॉजी। हर एक लिपि, हर एक शब्द का मूल धातु कहां से आया है उसके ऊपर चर्चा है। और जब ये सारे प्रश्न उनके सामने रखे गए तब पता चला ब्राह्मी नाम का कोई अस्तित्व किसी भी लिपि के लिए बिल्कुल ही नहीं।
जो भी नाम है, और फिर मैंने उनके सामने सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण रखा। मैंने कहा नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के पास 2.5 करोड़ हस्तलिखित है। आप 2.5 करोड़ पेपर्स में ब्राह्मी का एक शब्द मुझे दिखा दीजिए, अगले क्षण से मैं इस लिपि को ब्राह्मी लिपि बोलना शुरू कर दूंगा, यहां तक मैं उसका प्रचारक बनूंगा। लेकिन उसके अगेंस्ट मैं आपके सामने 35 बार धम्मलिपि शब्द का अभिलेखीय प्रमाण सामने रखता हूं, अभी तो आपको मानना ही पड़ेगा। और मित्र, ये हुआ अल्टीमेटली कि जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा ब्राह्मी शब्द का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, मगर धम्मलिपि शब्द का प्रमाण होते हुए भी, चूंकि ब्राह्मी पिछले 150 साल से हम लोग किताबों में पढ़ रहे, हर जगह पे पढ़ रहे, हम धम्मलिपि के लिए और भी प्रमाण चाहते हैं। देखिए व्यवस्था कैसी। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं हमेशा मेरे व्याख्यानों में कहता हूं कि हमें इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए। पुनर्लेखन के लिए पुनर्संशोधन करना चाहिए, पुनर्संशोधन के लिए पुनर्अध्ययन करना चाहिए, और पुनर्अध्ययन के लिए हमें एक साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक पिछले जैसे 150 साल से इतिहास और यहाँ की व्यवस्था हमें दबोच कर रखी हुई है। हमारे बहुत सारे शिल्प, जैसे बौद्ध गुफाओं पे हम लोग काम करते हैं, तो हमें पता चला, और जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया, कि बौद्ध गुफा में या आज के तारीख में जो आपको कैलेंडर पे हर एक घर घर में गजलक्ष्मी का शिल्प मिलता है, उसका मूल स्तोत्र क्या है? ये मूल स्तोत्र जो है, इसका मूल स्तोत्र क्या है? और ये गजलक्ष्मी का जो शिल्प दिखाई देता है आपको, कि वो जो नायिका है वो कमल पर बैठी है, साथ में 2 हाथी उसके ऊपर पूरा पानी का जो है अभिषेक कर रहे हैं। और अगर आप लक्ष्मी का चित्र देखोगे, चाहे वो पेंटिंग्स हो या मूर्ति हो, तो आपको क्या दिखेगा? लक्ष्मी कमल पर खड़ी हुई है, साइड में 2 हाथी है, उसके ऊपर वर्षाव कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं पानी का, या सोने के मोहरों का या मुद्रों का। अभी इसका जब मैंने खोजबीन शुरू की तो पता चला ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बौद्ध गुफाओं में इसका चित्रण है, इसका शिल्प है। अच्छा, इसका शिल्प अगर होता है वहां पर, तो बौद्ध विचारधाराओं में ये लक्ष्मी कहां से बीच में आ गई? और किसी एक अच्छे बुजुर्ग प्राध्यापक ने कहा कि लक्ष्मी जो है ये वैदिक देवी है और इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। मैंने कहा भाई कौन से वेद में? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में, कौन से वेद में दिखा दो। कहीं पर भी वेदों में लक्ष्मी का चित्रण है ही नहीं, तो ये कहां से आ गई? और फिर मैंने उसकी खोजबीन वापस शुरू की। भाई तर्क से देखना तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने हमको सिखाया, तो उसका तर्क निकाला मैंने कि सबसे पहले पेंटिंग ये लक्ष्मी माता या लक्ष्मी देवी का किसने बनाया पूरे हिंदुस्तान में। और फिर पता चला ये सबसे पहला पेंटिंग मैसूर राजाओं के चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बनाया। फिर राजा रवि वर्मा का इतिहास के पीछे में लगा और पता चला उनको मैसूर संस्थान ने जब अपने राज्य से निकाल दिया, वो भटकते भटकते बंबई में आ गए। बंबई में घाट कोपर के पास उन्होंने अपनी लिथो प्रेस डाली, प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि वो चित्र निकालते थे राजा महाराजाओं के। तो यहाँ आकर अभी क्या करना है? और बंबई में रहते हुए उन्होंने वहां की कानेरी गुफा, जो बौद्ध गुफा है, वो देखी। वहां से घूमते घूमते वो नासिक तक पहुंचे। नासिक से औरंगाबाद जाके अजंता, वेरूर, नासिक की गुफाएं देखी। जुन्नर चले गए, नारायणगांव देखे, वहां की गुफाएं देखी। और सडनली उनके दिमाग में आ गया कि भाई राजा महाराजों के मैंने चित्र निकाले, अभी लोगों के लिए मुझे देवी देवताओं के चित्र बनाने हैं। अभी देवी के चित्र बनाना है तो लक्ष्मी और सरस्वती तो होनी चाहिए। और फिर लक्ष्मी का चित्र बनाने के, जो लक्ष्मी धन की देवी कहा जाता है, तो उनके दिमाग में जब बौद्ध गुफाओं में उन्होंने वो शिल्प देखा, तो उनके दिमाग में आया क्यों ना मैं ऐसा शिल्प बनाऊं, चित्र बनाऊं। और फिर